के अंदर मैं अकेला ही हूँ पृथ्वी के ऊपर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है राइटिंग के, किसी के पास नहीं है। अभी मेरा गिनीज बाकी है और शायद अभी अगला 1-2-3 महीने के अंदर मैं गिनीज का और लिम्का जो हैवी बुक है इनका मैं कर दूंगा। इनकी तरफ से माफ़ करिएगा, जितने अफ़गानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई तालिबान की लड़ाने वाला मैं था भारतीय 1999 में। मैं एक ये बात मत पूछो स्कूल को क्या फ़ायदा होगा, आप ये पूछिए बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। पूरा वर्ल्ड बोलता है कि ये जो राइटिंग है ना स्किल, ये गॉड गिफ्ट है। मैं इसी को चैलेंज करने के लिए काम कर रहा हूँ। बात ख़त्म कर दूँगा, एक लास्ट इवेंट करूँगा मैं 10,000 बच्चों का। 10,000 बच्चे एक ही जगह बैठेंगे, एक ही जैसे लगेंगे, उसके बाद फिर पृथ्वी लोग छोड़ देंगे। कहाँ स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों प्रवीण मंगाली की राम राम। आज भाई हिसार जिले के गांव दुबेठा में है। दुबेठा में जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें एक कंपटीशन है, इवेंट है रखा गया है, वो राइटिंग कंपटीशन है। उसकी क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए पड़ी और क्यों इस चाल को आगे चला रहे हैं लगातार, तो जो हमारे साथ हैं इनका परिचय लेंगे और इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं नाम ओम प्रकाश शिवाचौर, मैं गोहाना से हूँ और मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हाँ जी। और मैं राइटिंग के ऊपर पिछले ये समझ लीजिए ना 35 साल से काम कर रहा हूँ। और राइटिंग को दुनिया बोलती थी गॉड गिफ्ट है, एंड राइटिंग गॉड गिफ्ट नहीं है। और अभी मेरे पास 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं राइटिंग के। और सेमिनार मेरी नॉर्थ इंडिया में पूरी में करीब 500 हुई हैं। इसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नाथ आश्रम ये बहुत हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड तक लिमिटेड स्कूल ही पहुँचे हैं, 5 या 6। वो लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाए बच्चों पर। और मैं शुक्रिया मानता हूँ इसका दुबेटा का जो जीवीएस स्कूल का है मैनेजमेंट है। इसने 2 ही सेमिनार, 3 आवर की एक थी 3 इसने इसको अप्लाई कर दिया। और फिर आज ये कंपटीशन नहीं था, एक्चुअली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग इससे पहले 309 का ये स्कूल का है, आपका जींद के खुंगा कोठी जौहर नवोदय विद्यालय का, आज उसी को ब्रेकिंग किया है तो 310 में। तो एक बड़ा इवेंट है सर, ऐतिहासिक। तो सर आगे आप इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे? मैं इसको लगातार इसको सेंचुरी मारूंगा और फिर उसके बाद ख़त्म कर दूंगा। एक लास्ट इवेंट करूंगा मैं 10,000 बच्चों का। 10,000 बच्चे एक ही जगह बैठेंगे, एक ही जैसे लगेंगे, उसके बाद फिर पृथ्वी लोग छोड़ देंगे सर। कहाँ से शुरुआत की थी सर आपने? मैंने जब मैं आर्मी में था 1990 में मैंने शुरू किया था। मैं तो बहुत पूर स्टूडेंट था, तो मेरे पास कुछ नहीं था इसे करने के लिए। तो फिर कोई संपर्क कमाया तो फिर मैंने उसी में काम करना शुरू कर दिया था। 2011 में आर्मी से आया और उसके बाद फिर मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करने लगा। पूरा वर्ल्ड बोलता है कि ये जो राइटिंग है ना स्किल, ये गॉड गिफ्ट है। मैं इसी को चैलेंज करने के लिए काम कर रहा हूँ। एक्चुअल क्या है, ये इंटरप्रेन्योरशिप स्किल प्रोग्राम भी है। और मैं आज तक का मेरी सेमिनार 100% ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। शहर की डिमांड बहुत है, मैं करता ही नहीं, तो कोशिश करें ग्रामीण क्षेत्र में इनको फ़ायदा करें सर। हम लोग रिजल्ट कितना आ रहा है सर बच्चों का, कितने दिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं? रिजल्ट सर ये टोटल हम लोग 2 सेमिनार देते हैं सर, 1.5 घंटे की। बच्चे मैं नहीं तैयार कर सकता। वो स्कूल अगर बच्चों में स्कूल लर्निंग प्रोसेस अच्छा है तो वो 3 घंटे पकड़ जाते हैं, नहीं तो ये काफ़ी सारे कुछ नहीं होता सर। स्टाफ जो है अलग से रखना पड़ता है, वो स्टाफ मेंटेन नहीं सर, कोई स्टाफ नहीं। उस दिन जो प्रोग्राम होता है स्टाफ भी बैठता है, सब लोग बैठते हैं। बड़ी सिंपल आइडिया हैं,
तो हम लोग देते हैं इनको बच्चों को, लो भाई आप कर लो। सरकार या प्रशासन से आपको कोई सहयोग नहीं नहीं, मेरे को कोई सरकार और प्रशासन से ना सहयोग की ज़रूरत है, और चाहिए तो मेरे से ले लो। मैं तो अभी 62 सीनियर सिटीजन हो गया, गिफ्ट के दिन है, सबको बोलता हूँ ले लो। और अभी मैं एक इसकी बहुत बढ़िया आपको बता दूँ, दिल्ली के अंदर आर्ट एंड कैलीग्राफी की सैलरी है 35 से 55 हज़ार रुपये है, और हर टीचर में स्कूल में इसकी ज़रूरत है। यहाँ हम लोग देखिए, मैं किसी को नहीं, यहाँ प्राइवेट स्कूल है अपने क्षेत्र के, ये बोलेंगे हमको नाचन वाला चाहिए, बाजा बजाने वाला चाहिए, गाने वाला चाहिए, इनको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं चाहिए। पूरे वर्ल्ड में सर इसका एक बेरोज़गारी ख़त्म करने का माध्यम है, तो अगर इसको गवर्नमेंट ध्यान देती है तो दे लो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिया लेवल की बात करें तो कहाँ तक पहुँच गए सर आप? सर मैं अब भी कहाँ तक पहुँच गया, इसके अंदर मैं अकेला ही हूँ पृथ्वी के ऊपर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है राइटिंग के, किसी के पास नहीं है। अभी मेरा गिनीज बाकी है, और शायद अभी अगला 1-2-3 महीने के अंदर मैं गिनीज का और लिम्का जो हैवी बुक है इनका मैं कर दूंगा सर। इंडिया में हरियाणा के अलावा कौन सी स्टेट में? इंडिया, हाँ, मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर हैं और बाकी हरियाणा के हैं। राजस्थान में बाड़मेर में इसी साल 28 मई को हुआ था, इससे पहले साल 15 मई को हुआ था। तो राजस्थान में मेरे हर साल उधर होता है कैंप में, बच्चों को मैं दे के आता हूँ, 2-3 दिन में तैयार कर देते हैं। अगला नेक्स्ट इवेंट कहाँ है? नेक्स्ट इवेंट मेरा अब भी है कैथल के अंदर है, किठाना गांव में, और वो है 10 का, और 22 का है आपके जींद में ईगरा के अंदर है, और 26-27 का फिर मेरा झज्जर में है, और कल मेरी प्रोग्राम है बठिंडे में मॉर्निंग में 11 बजे, मैं रात को ही चले जाऊँगा। तो सर आखिर में हमारी वीडियो में क्या संदेश देना चाहते हो आप दर्शकों को जी? संदेश मैं कड़वा संदेश दूंगा, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राखिए सर इसको। ज़रूर जी। मैं एक डिप्लोमेट ड्यूटी भी किया सेंट्रल एशिया में, मैं भारत सरकार की तरफ से, माफ़ करिएगा, जितने अफ़गानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई तालिबान की लड़ाने वाला मैं था भारतीय 1999 में। मैं खासकर निजी क्षेत्र के स्कूलों से एक रिक्वेस्ट करूं, जो भाई अगर हम आपके पास जाते हैं ना, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है, आप बस एक ये बात मत पूछो स्कूल को क्या फ़ायदा होगा, आप ये पूछिए बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना करता हूँ, और हम लोग कोई कॉस्टली नहीं है सर। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना छोटा सा परिचय जी। मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। हमारी शाखाएं पूरे हरियाणा में हैं, और कार सेवा के रूप में हमारे ये सदस्य हैं ओम प्रकाश शिवाजी, ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, कोच हैं, और ये पूरा हरियाणा, राजस्थान, यूपी हर जगह जा कर के स्कूलों में, कॉलेजों में लेख सुधार के लिए क्लासेस लगाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, और आज तक हज़ारों की संख्या में ये इस प्रकार की वर्कशॉप लगा करके रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया इन्होंने। 400 बच्चों ने लगभग एक जैसा राइटिंग था, कोई मतलब उसको जज भी नहीं कर सकता, इतना सुंदर राइटिंग में आज ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, और एक रिकॉर्ड बनाया है। इस स्कूल का नाम उस रिकॉर्ड बुक में जाएगा, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और हम पूरे स्कूल संचालन और प्रबंधन को भी उनको बधाई देते हैं, ओम प्रकाश को भी बधाई देते हैं कि इतना सुंदर लेखन के लिए बच्चों को जो तैयार किया है वो बधाई के पात्र है। तो गिनीज बुक तक कब तक पहुंचा दोगे सर आप? देखो, प्रयास में लगे हुए हैं, और अभी तक इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, और इसी प्रकार से अगर चलते रहे तो एक दिन जो है ना, जब 10,000 के करीब बच्चों का एक जैसा राइटिंग आ जाएगा तो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में निश्चित रूप से जाएंगे। अगर जितने स्कूलों में आज तक ये वर्कशॉप लगाई है उन सब बच्चों को इकट्ठा करेंगे, तो ऐसी वर्कशॉप आयोजित करेंगे, तो ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जाएगा। लगभग 400 बच्चे सर यहाँ पे इस इवेंट में जो परीक्षा दे रहे थे, उनकी जो राइटिंग हैंड राइटिंग सभी की एक समान थी? बिल्कुल लगभग एक समान थी। आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये अलग अलग बच्चों का राइटिंग होगा। बिल्कुल एक जैसा राइटिंग, एक जैसा फॉन्ट, और बहुत ही सुंदर लेखन। हम कायल हैं इन बच्चों के हुनर के। तो लास्ट में सर क्या संदेश देना चाहते हो आप बच्चों को? हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं
कि हैंडराइटिंग है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है, उसके क्या है उसके अंदर उसको दिखाता है, और उसके जो व्यक्तित्व का जो विकास होगा हैंडराइटिंग से हो सकता है बहुत ऊपर तक। जब भी कहीं जाएंगे उनके हैंडराइटिंग को देख करके ही उनके कहीं भी नौकरी के लिए या किसी कार्य के लिए जाएंगे, हैंडराइटिंग को देख करके अनुमान लगा लेंगे कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है, युवा टैलेंटेड है। तो हम इनको संदेश यही देंगे कि अपना राइटिंग सुधारें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन की प्रैक्टिस है सर बच्चों की? अगर बच्चे की प्रैक्टिस तो ज़्यादा दिन की नहीं है, 1-2 सेमिनार के अंदर हो जाता है। अगर फैकल्टी अच्छी है स्कूल में, अच्छे से टीचर इनको समझाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सीधा सा फार्मूला होता है कि ये आपको इस तरह से लिखना है तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई राइटिंग एक गॉड गिफ्टेड हो, एक बच्चे ने लिख दी तो एक दूसरे नकल करके देते हैं। बच्चों को आप समझा दिया, आप अलग अलग राइटिंग लिखाओगे तो आप मिलाओगे तो एक जैसी मिलेगी, क्योंकि कैप्टन साहब ने एक तरीका दिया है, एक इनको पैरामीटर दिया है कि ए ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बी ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही होगा, और बच्चे बस उसको बस प्रैक्टिस करते जाओ। ये तो संभव है। जो ओम प्रकाश शिवाच है जिन्होंने इस चीज़ की पहल की है, उसको आप उनके सदस्य के रूप में काम कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचाओगे इस मुहिम को सर, या यहाँ तक आप सीमित रखे थे? नहीं, हमने जैसे कि हमारे पहले 3 स्कूल थे, ये 4था स्कूल हमने हमारे ग्रुप में जोड़ लिया। अब जो भी स्कूल ये करता रहेगा तो हमारा टारगेट है कि हम 10,000 बच्चों को एक साथ बिठा के एक गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाएं। तो सर इस पहल को अगर ओम प्रकाश जो शिवाच है इन्होंने अगर मान कई बार क्या होता है कि इंसान तंग हो जाता है, छोड़ यार ये नहीं करेंगे, तो उसको आप कितना सहयोग करोगे इस पहल को, मतलब गिनीज बुक तक ले जाने? नहीं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं किंगलैंड वाटर पार्क मदीना में आपको बताया कि मार्केटिंग मैनेजर हूँ, पूरा हिसार भिवानी डिस्ट्रिक्ट का पूरे हरियाणा के स्कूलों में घूमता रहता हूँ। स्कूल प्रिंसिपल डायरेक्टर से मेरी जानकारी है, उनको भी ऐसी चीज़ें चाहिए हैं, तो जो भी स्कूल होता है मैं शिवाच सर से बात कर लेता हूँ उस बारे में। तो इसमें हमको पूरे में हम करेंगे। तो राइटिंग के साथ सर जो बच्चों का मनोबल है वो कितना बढ़ा रहे हो आप? बच्चों का राइटिंग से मनोबल बढ़ता ही है जी। जिन बच्चे की खूबसूरत राइटिंग है उसकी पर्सनैलिटी में भी, व्यक्तित्व में निखार आता है, और राइटिंग का संबंध सीधा बच्चे के मनोविज्ञान मन से है। जितनी खूबसूरत राइटिंग होगी बच्चा उतना ही एकाग्रचित होगा, उतना ही शांत होगा, चीज़ों को जल्दी सीखेगा, केंद्रित होगा, अर्जुन की तरह उनका लक्ष्य एक ही तरफ होगा। तो राइटिंग बहुत मायने रखती है। पहले ज़माने में हम लिखते थे तख्ती पे, स्लेट पे, वो ऐसी नहीं लिखाई जाती थी। तो आप शिवाच सर के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हो? हाँ जी, शिवाच सर के सहयोग में काम कर रहे हैं हम। कोई भी स्कूल अगर करवाना चाहता है तो शिवाच सर को बुलाते हैं। वैसे ये मोस्टली कम ही जाते हैं स्कूलों में, फ़ोन वगैरह कम ही उठाते हैं, क्योंकि इनकी हर रोज़ 2-3 सेमिनार चलती रहती हैं। तो इनके बाद जो आप हो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो सकता है ये कल मान ले छोड़ यार ये जो पहली बात हुई थी, तो आप इनके अलावा कैसे काम कर रहे हैं? इनके अलावा अगर कोई टीचर्स है, कोई स्कूल ग्रुप है, अगर अपने आप को ट्रेन करना चाहता है तो उनको हम अपडेट करते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर है छुट्टियों में है, उनको भी हम वर्कशॉप देते हैं। ये तो एक फार्मूला है, उस पर आप जितना अभ्यास करोगे ना जी, ये तो वो है, ये तो है नहीं कि मैंने आपको बता दिया, ये तो आप जितना करते अभ्यास के, वही बात है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके अंदर भी स्किल आ जाएगी, क्योंकि किसी ने शिवाच सर के अलावा किसी ने कोशिश की नहीं। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। बिल्कुल। राम राम भाई। अपना छोटा सा परिचय दे दो जी। भाई मैं रिटायर हवलदार गांव शाड़वा से, नाम वीर सिंह, और आज स्कूल के अंदर ये सुंदर लेखन की प्रतियोगिता हो रही थी। इस वजह से हमारे को निमंत्रण मिला कि आप आइए, अपने बच्चों की ये प्रतियोगिता है, इसके अंदर देखें कैसे सुंदर बच्चे लिखते हैं। बाहर से आई हुई टीम उनका जो एक लेखन कार्यक्रम करवा रहे थे, उसके अंदर आकर के हमने देखा सभी बच्चों ने, स्कूल के 400 के लगभग बच्चों ने बहुत सुंदर लेखन किया, बहुत ही बढ़िया लिखाई थी। आने वाले मेहमानों ने भी बच्चों को बहुत और भी प्रोत्साहित किया, और हमारे को ये देख करके बहुत खुशी हुई। जैसे कि आज 10वीं 12वीं पढ़े हो, अभी अपनी लिखाई को वो खुद नहीं पढ़ सकता, लिखाई की हमारी कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं रह रही, तकरीबन ख़राब होती जा रही है, हम तो ये मान रहे हैं। ग्रामीण अंचल की बात करें, जो आप गांव से बिलोंग करते हो, और गांव में के लगभग जो बालक है अपने बिगड़ते जा रहे हैं, नशा की बात करें या कोई और प्रवृत्ति है जो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई उसके बारे में भी यहाँ सम्मेलन के अंदर काफ़ी बच्चों ने, स्कूल के बच्चों
बच्चों ने ही नशा, जैसे नशा मुक्ति है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उत्साहित करना चाहिए। जो भी हमारा अभिभावक लगा ले, वो भाई चाचा ताऊ परिवार का नशे के आदी हो चुका है, उसका नशा छुड़वाने के लिए प्रेम से उससे बातें करो, अच्छा उससे बोलो भैया ये ख़राब चीज़ है, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मर जाएंगे, स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम हमारे अभिभावकों को भी, छोटे बहन भाइयों को भी प्रोत्साहित करके और उनका नशा छुड़ाने का तरफ पूरा फोकस रखेंगे। एक बात और है ताऊ जी, स्त्रियाँ ओक्का है दादा पोता है, स्त्रियाँ पोतन का उगाला बेटा ओक्का भर लिया, हाँ, वो धीरे धीरे उभर के लिया होगा, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में वो सीख जाएगा पीना, आदी हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो उस दादा ने भी आपके संदेश देना तो चाहो? एक अभिभावक या दादा होने के नाते से ज़्यादातर तो हमने ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी छोड़ें। बुढ़ापे के अंदर ये धूम्रपान है या कोई भी छोटा मोटा नशा है वो हमारी सेहत पर भी असर डालता है, लेकिन बच्चों यदि हम करते भी हैं तो बच्चों से तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही ना करवाएं। उनसे हुक्का भर ले भाई, पानी कर दे, तेरा मामा आ गया, तेरा फूफा आ गया, तो इस लत से बच्चों को जब छूने ही नहीं देंगे हम चिलम को, हुक्का को, तम्बाकू को, तो वो आदत से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चों को हुक्का भर लिया भाई, पानी कर दे भाई, फलाना काम कर दे, इस वजह से डिस्टर्ब मैं तो अच्छा मानता नहीं कि हमने करना चाहिए। आप बुजुर्ग हो, जिस संस्कृति को भी भूलते जा रहे बालक आजकल, जो फ़ोन के आदी हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे जी? बिल्कुल, संस्कृति के बारे में भी यहीं स्कूल में मैंने देखा, और इस स्कूल का नाम ही विद्या संस्कार ग्रामीण दुबेठा नाम है। उस संस्कार का हम बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चों से सवाल भी पूछ रहे थे, बच्चों ने बताया कि संस्कार क्या होता है, संस्कार किसे कहते हैं। तो बच्चों ने हमारे को बताया कि संस्कार हम सुबह से उठने से लेकर और शाम को सोने तक जो भी अच्छा उत्तम कार्य करते हैं उसे संस्कार कहते हैं। जैसे हमारा सुबह उठ करके दादा दादी को प्रणाम करना, उसके बाद में स्कूल के लिए तैयारी करना, फिर बसों के अंदर जाके स्कूल के अंदर जाना, रास्ते में जो मिलता है उसको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम करते हुए स्कूल के प्रांगण में जाते हैं तो स्कूल को नमस्कार करके, टीचरों को नमस्कार करके, अपने प्रिंसिपलों को नमस्कार करके और अपने स्कूल की क्लास के अंदर प्रवेश होना, अच्छी शिक्षा लेना और अच्छे से इसी तरीके से घर वापस आना। हमारी इसी दिनचर्या से बच्चे बहुत कुछ आजकल इस चीज़ को इस्तेमाल करने लग रहे हैं। बहुत से घरों में, हर घर में देखा जी, 2 साल का बालक है, 3 साल का बच्चा है, उसने मतलब कि फ़ोन दे दें घर वाले, तो फ़ोन का एक उसका वो जरिया बन गया है उसके पूरे दिन का। तो उसके फ़ोन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई मेरी तो राय यह है कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन का आदी ना बनाएं, क्यों फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल करते 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 ये खेल खिलौने, और आजकल पता नहीं फ़ोनों के अंदर भी बहुत कुछ कुरीतियाँ ऐसी चल रही जो कि ऐसे उल्टे पुल्टे गेम होते हैं, वो जुआ टाइप में होते हैं। तो हमारी तो ये सलाह है कि छोटे बच्चों को फ़ोन इतना ही रखें जैसे उससे संबंधित है। स्कूल में जाता है तो स्कूल के गेट तक, छुट्टी होती है तो घर या किसी से ज़रूरी काम है, मम्मी पापा बुआ दादा, उसी टाइम वो इस्तेमाल करें। 24 घंटे उसके अंदर पड़े पड़े रहते, रात को सोते भी नहीं बच्चे। अभी हम ये भी देख रहे हैं सारी सारी रात वो के कर रहा था, बोले फ़ोन में क्यों देख रहा था, वो के पढ़े है के देखा है, तो वो एक कुरीति में भी शामिल होता है। तो इस फ़ोन को, अच्छी चीज़ को कुरीति के अंदर शामिल हमने नहीं करना चाहिए। तो भाई ताऊ जी ने जो बात बताई है, अच्छी अच्छी बात जो संस्कार और हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, तो इसी बात अपने जीवन में यापन करनी चाहिए। वीडियो के एंड में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।